पिछले वाले क्लास तक हम लोगों ने पूरी तरीके से अपने बर्डिंग टॉपिक जो हमारा था वो हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था ना। आज हमारा टॉपिक होने वाला है फ्रैगमेंटेशन। टॉपिक का नाम है आपका फ्रैगमेंटेशन और बिल्कुल हम लोग अपने एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं, है ना। तो यदि ऑनलाइन वाले बच्चे, यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सारा टॉपिक भी आपके बुक में है, सब कुछ है, ठीक है। जो एनसीईआरटी में है वो लगभग आपके बुक में तो होता ही है, 95% होता ही है, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बेसिकली फ्रैगमेंटेशन। लेकिन आपके पास जो बुक है आप उस बुक को अपने सामने रख लें, और यदि आपके पास एनसीईआरटी है तो आप बिल्कुल एनसीईआरटी को अपने सामने खोल कर रख लें। और ये फ्रैगमेंटेशन आपका एनसीईआरटी चैप्टर में, एनसीईआरटी बुक में आपका पेज नंबर है 136 पेज नंबर में आपका टॉपिक है फ्रैगमेंटेशन, और इसी में आपका स्पोर फॉर्मेशन भी है। इन्हीं दोनों को हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ने वाला है, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर होगा कि आप अपने सामने एनसीईआरटी बुक को रखें, ठीक है। शुरू करते हैं। फ्रैगमेंटेशन पहले होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। ब्रेकिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू फ्रैगमेंट्स विच डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। मतलब कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई एक ऑर्गेनिज्म है, कोई एक जीव जंतु है जो क्या हो जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए। फ्रैगमेंट्स का मतलब क्या होता है, टुकड़ा, छोटा छोटा टुकड़ा। यदि छोटे छोटे टुकड़ों में वो बट जाए उसी को हम लोग कहते हैं फ्रैगमेंट्स। और वो छोटा टूटा हुआ टुकड़ा बाद में एक किसका रूप ले लेता है, बाद में वो पूरी तरीके से वो रूप ले लेता है एक नए ऑर्गेनिज्म का, उसी को हम लोग कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। समझिए एक बार फिर से। फ्रैगमेंटेशन बेसिकली हम लोग क्या कहेंगे, किसको कहेंगे, फ्रैगमेंटेशन। जब कोई ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाए, टूट जाए, है ना। और वो छोटा छोटा टुकड़ा जो टूटा है वो जब वो खुद भी एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, तब इसी को हम लोग कहते हैं फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रही है बात। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेकिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब कि कोई ऑर्गेनिज्म क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, टूट जाए, इनटू फ्रैगमेंट्स, टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाए, विच डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। वो छोटा छोटा टुकड़ा जिसमें वो टूटा हुआ है, बाद में वो क्या बन जाए, एक नया इंडिविजुअल बन जाए, यानी कि एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, इसी को हम लोग कहते हैं फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे अभी आपको जो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल एल्गे ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन से किस ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है, यानी कि जो फ्रैगमेंटेशन आपका जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के द्वारा किस ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है, किसका, एल्गे का। और ये एल्गे मालूम है क्या है, यही एल्गे आपका है वही जो नल के पास, कल के पास आपका क्या होता है, काई होता है, ग्रीन ग्रीन कलर का। तो वो देखते हैं पहले तो होता है बहुत कम, लेकिन धीरे धीरे वो फैलता चला जाता है। तो वो कैसे होता है, वो फंगी वाला काम, वो फंगी नहीं, एल्गे वाला काम, वो कैसे होता है, वो काई कैसे बढ़ता चला जाता है। वो एल्गे क्या करता है, अपने बॉडी पार्ट को ब्रेक कर देता है, ठीक है। ब्रेक करने के बाद वो जितने टुकड़ों में बटा, फिर वो टुकड़ा क्या हो जाएगा, एक नया ऑर्गेनिज्म का रूप ले लेगा, यानी कि फिर से वो एल्गे बन जाएगा। फिर से वो अपने आप को तोड़ेगा, फिर वो एक अपना नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, है ना। तो इसी प्रकार से आपका देखते 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 कल और चापाकल के पास, यानी कि नल के पास आपका काई पूरी तरीके से फैल जाता है। समझ में आ रही है बात। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि जब वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिल जाए किसको, एल्गे को। और आपने हमेशा ये चीज़ गौर किया होगा कि एल्गे यानी कि काई कहाँ पर होता है, पानी वाले जगहों पर, है ना। क्योंकि पानी वाले जगहों पर आप क्या करते हैं, आपका पानी तो होता ही होता है, साथ ही साथ आप यदि वहाँ पर कुछ अपना जूठा सामान फेंक रहे हैं, किसी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स यदि आप फेंक रहे हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स वो क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके मदद से वो अपने बॉडी को बार बार छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता रहता है, उसका बॉडी टूटता रहता है। और टूटा हुआ टुकड़ा भी बाद में किसका रूप ले लेता है, एक नए ऑर्गेनिज्म का, नहीं एक नए एल्गे का, ठीक है। इसी प्रकार से वो बार बार होता रहता है और जाकर पूरी तरीके से आपका काई फैल जाता है, यानी कि एल्गे का मात्रा पूरी तरीके से बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। एन एल्गे ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रैगमेंट्स। एक एल्गे 2 या 2 से ज़्यादा टुकड़ों में टूट सकता है, और टूटता भी है ना। टूटने के बाद, ब्रेक होने के बाद वो जिस टुकड़ों में वो टूटा है, फिर वो टुकड़ा खुद जाकर बाद में क्या बन जाता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। आगे, दिस फ्रैगमेंट्स और पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। वही बात है, जो टुकड़ा वो टूटा है, जो टुकड़ा आपके सामने है एल्गे का, वो टुकड़ा फिर खुद बाद में जाकर एक नए ऑर्गेनिज्म का रूप
ले लेता है, यानी कि वो पूरी तरीके से बाद में ग्रो कर जाता है। ठीक है, आगे, दिस प्रोसेस कंटिन्यू एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो आपका बार बार एल्गे का ब्रेक होना, फिर ब्रेक होने के बाद वो एक नया ऑर्गेनिज्म बनना, फिर से ब्रेक होना, फिर से नया ऑर्गेनिज्म बनना, ये बार बार प्रोसेस आपका लगातार चलता रहता है। और जब ये प्रोसेस आपका लगातार चलता रहता है तो आप देखते हैं कि कुछ ही दिनों के अंदर आपका पूरी तरीके से काई फैल चुका होता है ना। तो ये था आपका बेसिकली फ्रेगमेंटेशन। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पोर फॉर्मेशन के बारे में, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।